लेकिन इस बीच देखिए नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया था। 3 मई को ये नीट परीक्षा हुई थी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को ये नीट परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब एक बार फिर से नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर तार जो है अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तफ्तीश की जा रही है और ऐसे में अब ये खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। भवानी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या जानकारी मिल पा रही है नीट परीक्षा रद्द? देखिए बिल्कुल नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है और क्योंकि जिस तरीके के इनपुट से न्यूज 18 इंडिया ने खुलासा किया था, जब एक कंसल्टेंसी सेंटर से कल जहां से सीकर से जो ये पेपर है जहां से निकला था एक क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हूबहू सवाल मिलने वाले थे, एक जो मनीष मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, किस तरीके से उसने पेपर तैयार किए थे, काफी डिटेल्स आने के बाद में एसओजी ने एनटीए को एक रिपोर्ट भेजी थी। एनटीए के डायरेक्टर से बात हुई थी और उनको बताया गया, सारे फैक्ट बताए गए, 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद में एनटीए ने यह फैसला किया है नीट को रद्द करने को लेकर और अब जो लोग हैं एफआईआर दर्ज होगी, अब गिरफ्तारियां शुरू होगी। जी बिल्कुल, लगातार जो है गिरफ्तारियां हो रही है। मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रवि भी हमारे साथ बन रहे हैं। रवि, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक गिरफ्तारी जरूर हुई है लेकिन तार जो है अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले के। देखिए सिर्फ ये मामला गिरफ्तारी का नहीं है, क्योंकि जब एक जगह और एक राज्य में इस तरीके से गड़बड़ी के मामले आते हैं और उसके बाद उसके तार पूरे देश में कहीं कहीं जुड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि मामला हजारों लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और ऐसे में आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले भी इसी तरीके की खबरें आई थी जिसमें नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इसमें भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अभी हाल इसी महीने में जब 3 मई को ये जो परीक्षा हुई थी नीट यूजी की, उसके बाद ये गड़बड़ी की शुरुआत उसकी वहां पे राजस्थान में खबरें आई। उसके बाद धीरे धीरे केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद इसके बाद जांच की जा रही थी कि आखिर में कितना ज्यादा दिक्कत हुई है तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स की उनकी पूरी लाइफ, उनके करियर का सवाल है ऐसे में। और अगर परीक्षा लीक होती है और जिनके पास में परीक्षा लीक के पेपर आ जाता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास जो मेहनत भी साल भर उन्होंने किया है उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए दोबारा परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। और दूसरी बात ये है, लेकिन रवि, ये एक बार नहीं ना, ये तो बार बार इस तरीके से नीट की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। गड़बड़ियां जो है नीट परीक्षा में आ रही है, ये तो एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे ना। बिल्कुल एनटीए की कार्यप्रणाली पर खड़े होंगे और एनटीए चीफ को 2 साल पहले, करीब 1.5-2 साल पहले हटाया भी गया था। उस दौरान जो एनटीए चीफ थे वहां पर भी गड़बड़ी के मामले आए थे, उसमें भी लीक का मामला सामने आया था और पूरे देश भर के जो छात्र हैं अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, दिल्ली में भी इकट्ठे हुए थे और लंबे समय तक ये आंदोलन भी चला था। उसके बाद फिर उनको हटाकर दूसरी जगह उनका ट्रांसफर किया गया। सरकार ने आश्वासन भी दिया, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आश्वासन पूरा दिया गया था कि आने वाले दिनों में इसको दुरुस्त किया जाएगा जिससे कि ये गड़बड़ियां दोबारा ना हो। लेकिन वही 1.5-2 साल के बाद में फिर सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, गड़बड़ियों का मामला फिर हो रहा है, लीक फिर हो रहा है और सरकार इस पर सख्ती बरतने की जरूरत है। सरकार हालांकि बार बार कह रही है कि हम सख्ती बरतेंगे, लेकिन साल दर साल इसी तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीट 2016, 2021, 2024 लगातार जो है ये विवाद बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं और आप देखिए ना कि छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। बार बार छात्र जो है पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब पेपर होता है तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी रवि? देखिए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं पूरे मामले में, क्योंकि सीबीआई अब पूरे मामले की जांच करेगी। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी तो कार्रवाई कुछ लोगों के ही खिलाफ हो रही है, लेकिन इसके तार क्या ऊपर तक हैं, क्या ऊपर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता है कि नहीं है, कितना ज्यादा बच्चों की जिंदगी, उनके करियर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल सीबीआई करेगी। उसके बाद ही जल्द ही कार्रवाई की भी उम्मीद की जा रही है। और अब नए सिरे से इस परीक्षा को भी करवाने के लिए एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से नई तारीख भी आएगी। अब नए सिरे से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भरा दौर होगा कि नए सिरे से उनको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल।